Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to everyone. In this short video, we are going to cover your whole chapter of class 8th history, formation of Jammu and Kashmir state and Dogra rule within 10 minutes. So this will be a quick revision for your whole chapter. चैप्टर का मतलब सिंपली क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। एरस्टवाइल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब वो चीज़ पहले हुआ करती थी, अब नहीं है। दैट मीन्स एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉर्मेशन मीन्स जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पहले थी, अब नहीं है, तभी हम वर्ड यूज क्या करते हैं? एरस्टवाइल मीन्स ओल्ड फार्मर, जो पहले था अब नहीं है। जेएंडके स्टेट पहले, जेएंडके क्या था पहले स्टेट, अब नहीं है। एक तो हमें ये पढ़ना है कि जेएंडके स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई, और फिर जो इन्होंने जिन्होंने फॉर्मेशन यहाँ पर की, मीन्स जो डोगराज ने की, गुलाब सिंह ने की, तो फिर उनका रोल यहाँ पर क्या था, लोगों की कंडीशन उस टाइम क्या थी, इकोनॉमी क्या थी, सोसाइटी क्या थी, एजुकेशन सिस्टम क्या था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था। तो वही सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, जेएंडके स्टेट की फॉर्मेशन कैसे हुई और फिर जिन्होंने यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन की उन्होंने रोल कैसे किया। तो पहले आपको ये याद रखना है कि 1846 एडी से पहले कश्मीर वाज नॉट ए स्टेट, इट वाज जस्ट ए रीजन। रीजन मीन्स कोई एरिया था, ये किसी एम्पायर के अंदर आता था। सपोज कश्मीर वाज पार्ट ऑफ मनी एम्पायर बिफोर 1846 एडी। कश्मीर वाज पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, अफगान एम्पायर, सिख एम्पायर। तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बनने से पहले कश्मीर वाज पार्ट ऑफ सिख एम्पायर, मीन्स कश्मीर एक सिख एम्पायर के अंदर आता था, जिसका रूलर था रंजीत सिंह। ये पंजाब का रूलर था, इसने एक एम्पायर बनाया था सिख एम्पायर, जिसमें कश्मीर भी आता था। तो लेकिन जब ब्रिटिश इस सिख एम्पायर को हरा देती है 1845 ऑनवर्ड्स में, तो फिर सिख्स के पास उस टाइम कश्मीर था। तो ब्रिटिश उसको बोलती है सिख्स को आपको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि आपने हमारे साथ लड़ाई की। तो फिर सिख्स के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, तो फिर इसके साथ ट्रीटी की जाती है। ब्रिटिश इसके साथ एक ट्रीटी करती है, ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी मीन कोई फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज। तो फिर जब इस ट्रीटी में क्या कहा गया था कि कहीं सिख्स को बोला गया कि आपके पास जो कश्मीर है उसको आप ब्रिटिश को दे दो, क्योंकि आपके पास पैसे तो नहीं है। तो इस वजह से सिक्किस ने अपना कश्मीर खो दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ऐसे पहले कश्मीर किसके पास था? सिक्किस के पास। फिर किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी ऑफ लाहौर। मीन सिक्किस के पास पहले कश्मीर था, फिर जब ये हार जाती है तो उसके बाद कश्मीर किसके पास आ गया? ब्रिटिश के पास। लेकिन ब्रिटिश नहीं चाहती है कि मैं कश्मीर पे डायरेक्ट रूल करूं, क्योंकि कश्मीर वाज हिली रीजन। तो ब्रिटिश ने सोचा ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा इस पे रूल करना इस टाइम के पीरियड में। तो इन्होंने सोचा अगर हम किसी ऐसे बंदे को वहां रखेंगे जो हमारे लिए लॉयल होगा। तो फिर वो एक बंदा होता है जिसका नाम होता है गुलाब सिंह। वो एक डोगरा होता है। डोगरा मीन्स वो डोगरा की जात से होता है, जम्मू रीजन से बिलोंग करता है। तो ये गुलाब सिंह था, इसने पहली जो सर्विस की थी 1812 ऑनवर्ड्स में। तो इसने एज ट्रूपर एज सोल्जर ज्वाइन किया था रेजेंसी के एम्पायर। मीन इसने पहले ही सर्विस की थी सिख एम्पायर के रूल में। बट वहां से फिर अपनी ब्रेवरी की वजह से अपनी अचीवमेंट्स दिखाता है, तो फिर वहां पर बहुत फेमस होता है और रेजेंसी उसको ऑफर करता है जम्मू 1822 एडी में। तो मीन गुलाब सिंह के पास जम्मू तो आ गया था पहले से ही। बट जब ब्रिटिश देखती है कि गुलाब सिंह ऐसा है, वो हमारे लिए लॉयल हो सकता है, क्योंकि इसने सिख एम्पायर के को साथ नहीं दिया जब ब्रिटिश ने लड़ाई की थी सिख एम्पायर के साथ। गुलाब सिंह उस टाइम दूर ही रहा, तो फिर इनको लगा ये हमारे लिए लॉयल है। तो फिर ब्रिटिश इसको ऑफर करते हैं गुलाब सिंह को कि हम आपको कश्मीर देंगे, आप हमें 75 लाख रुपीज दो। तो ऐसे गुलाब सिंह ऑफर एक्सेप्ट करता है। जो इस टाइम ट्रीटी होती है बिटवीन द ब्रिटिश एंड गुलाब सिंह, उसका ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो उसमें कश्मीर ब्रिटिश से जाता है किसके पास? गुलाब सिंह के पास। और यहाँ से गुलाब सिंह के पास तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था जम्मू तो आ गया था, अब इसके पास कश्मीर भी आ गया। तो मीनस 1846 में डोगरा रूलर्स, जिस जो पहला रूलर होता है गुलाब सिंह, वो यहाँ पर आपकी जेएंडके की फॉर्मेशन करता है। तो ऐसे आपकी जेएंडके स्टेट की फॉर्मेशन हो गई थी, ठीक है। 1846 में अंडर डोगरास किसने किया? गुलाब सिंह ने। पहले कश्मीर किसके पास था? सिख एम्पायर के पास था। जब सिख हार गई तो कश्मीर किसके पास आ गया है? ब्रिटिश के पास। जब ब्रिटिश ने सोचा कि हम इस पे रोल नहीं करेंगे डायरेक्ट, फिर ब्रिटिश इसको ऑफर करते गुलाब सिंह को, आप हमारे से कश्मीर ले लो 75 लाख रुपीज में। तो फिर 1846 से लेकर 1947 तक यहाँ डोगरास रूल करते हैं हमारे जेएंडके में। तो चार रूलर उस टाइम आते हैं। एक पहला जो होता है गुलाब सिंह, दूसरा रबीर सिंह, तीसरा प्रताप सिंह, चौथा हरी सिंह। तो पहले जो दो रूलर्स थे, इस टाइम के पीरियड में सोसाइटी बहुत खराब थी, हारिश थी हमारे जेएंडके में। इनइक्वालिटी थी, गर्ल्स में एजुकेशन नहीं था, चाइल्ड मैरिज था, विडो मैरिज अलो नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे लड़कियों को। तो ये सब सोसाइटी थी और एजुकेशन सिस्टम था और टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। तो दिस वाज द लैंड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, सोसाइटी, अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। दो रूलर्स, पहले जो इनिशियल दो रूलर्स थे। अब जो लास्ट टू रूलर्स थे डोगरास के, इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, इनिशिएटिव्स लाए, जिसकी वजह से एजुकेशन इंप्रूव हुआ, इक्वालिटी इंप्रूव हुई, लैंड रिफॉर्म में टैक्सेस कम हुए, वुमेन्स में एजुकेशन आया, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज हुआ, विडो मैरिज को अलाउ किया, प्रॉपर्टी राइट्स मिल गए अब लड़कियों को शादी के बाद, ठीक है। तो ये कब तक चला? 1947 में डोगरा रूल यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि अब यहाँ से ब्रिटिश चली गई। अब
जो J&K ये पार्ट बन गया इंडिया का, इसने इंडिया के साथ ज्वाइन किया, हरी सिंह ने ज्वाइन किया था इंडिया के साथ 1947 में। ये आपको उस चैप्टर में मैंने पढ़ाया जहाँ पे मैंने डिटेलिंग में पढ़ाया। तो दैट सिंपली मीन्स 1846 से पहले कश्मीर वाज जस्ट ए रीजन, एक एरिया था। 1846 में 1846 से लेकर 1947 तक जो J&K थी एक प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट सिंपली मीन्स यहाँ पर आपके J&K को अपना रूलर होगा, लेकिन जो आपका रूलर होगा उसके ऊपर एक बॉस होगा। वो कौन था? वो था ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटिश ने कश्मीर दिया था गुलाब सिंह को। तो फिर 1947 में ब्रिटिश तो यहाँ से चली गई। 1947 से लेकर 2019 तक आपका J&K था एक इंडिपेंडेंट स्टेट। मीन्स अब यहाँ पर कोई बॉस नहीं है, खाली J&K को अपना गवर्नमेंट होगा, खुद चलाएगी, अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट है लेकिन पार्ट ऑफ इंडिया बन गई। 2019 में J&K यूटी में डिवाइड हुई। तो ये था आपका, यहीं पर मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हम क्विक रिकैप करेंगे होल चैप्टर का। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या हुआ? सिक्स ने कश्मीर को खोया। जब सिक्स हार जाती है तो सिक्स ने कश्मीर दिया ब्रिटिश को यहाँ से। इस ट्रीटी में ये हुआ। तो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या हुआ? ब्रिटिश ने कश्मीर दिया गुलाब सिंह को 75 लाख रुपीज में। तो यहाँ से ये दो ट्रीटीज का की स्टोरी है। तो शाली सिस्टम क्या था? शाली वाज सिंपली एक लोकल नेम है राइस का, जो कश्मीर का राइस है उसका नाम है शाली। उस पर जो टैक्स हुआ करता था 50%, दैट वाज योर शाली सिस्टम। और दो ट्रीटीज हमने पहले ही कवर किए। श्री ने कश्मीर खोया पहली वाली ट्रीटी में, और फिर गुलाब सिंह को कश्मीर मिल गया ब्रिटिश के हाथों से अमृतसर ट्रीटी में, ठीक है। तो फिर कौन सा टॉपिक है? डोगरा रूल कंसोलिडेटेड। इन डोगरास ने कैसे J&K में अपनी एम्पायर स्ट्रेंथ की। तो पहला रूलर कौन था? गुलाब सिंह, इसने फाउंड किया था डोगरा, ही वाज द फाउंडर, इसने J&K स्टेट को बनाया, ठीक है। सेकंड रूलर कौन था? रणबीर सिंह, इसने रणबीर पेनल कोड बनाया। मीन्स यहाँ पर जो क्राइम्स होंगे उनकी सजा क्या होगी, कौन कौन सा क्राइम है, जैसे सेक्शन दिस सेक्शन दैट, ये है रणबीर पेनल कोड। प्रताप सिंह ने मॉडर्न रिफॉर्म स्टार्ट किया, एजुकेशन स्टार्ट किया, रोड्स बनाए, टेलीग्राफ पुराने जमाने में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था जिसकी वजह से आप मैसेजेस दूर दूर तक भेज सकते थे। तो लास्ट डोगरा रूलर था उसका नाम था हरी सिंह। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज किया, फीमेल एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लाई, विडो रिमैरेज अलो किया, प्रॉपर्टी राइट्स लड़कियों को मिल गए, ठीक है। मनी स्कूल को एस्टैब्लिश किया, अनटचेबिलिटी को रिमूव किया, ये सब। फिर फाइनली हरी सिंह ने J&K को इंडिया का पार्ट बनाया 26 अक्टूबर 1947 में, जब इसने एक डॉक्यूमेंट साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो उसके बाद J&K पार्ट बन गया आपका इंडिया का। तो सोसाइटी इकोनॉमिक कल्चर हम पढ़ेंगे। एजुकेशन फॉर ऑल सिंपली मीन, पहले जो एजुकेशन था वो खाली जो अमीरों के पास, जो अमीर थे और बॉयज थे उनको एजुकेशन मिलती थी, लेकिन जो लेटर ऑन रिफॉर्म्स आए उन्होंने एजुकेशन सबके लिए किया, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, बॉय हो, गर्ल हो, सबके लिए एजुकेशन ओपन था। और कुछ यहाँ पर स्कूल नाम था रणबीर सिंह ने बनाया था, ठीक है। और प्रताप कॉलेज का भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ, ये आपको पढ़ना है। और फैक्टर्स ब्रिटिश ने क्यों यहाँ इंटरवेन किया J&K में, तो कौन सी रीजन थे? एक तो ये था, सपोज अगर यहाँ पर ये कश्मीर है, इन्होंने क्यों यहाँ इंटरफेयर किया? इन्होंने एक तो पहले सोचा अगर हम यहाँ पर एक लॉयल रूलर रखेंगे, तो इनको डर था यहाँ रशियन एम्पायर का, फ्रेंच एम्पायर का, कहीं ना कहीं ये अगर इन्होंने यहाँ पे इन्वेड किया तो ये हमारा कश्मीर को में भी इन्वेड करेंगे। इसलिए इन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर किया कि उन्होंने अपना यहाँ रूलर रखा ताकि इनकी नजरें इन एम्पायर्स पे रहेंगी, ठीक है। फीमेल एजुकेशन तो पहले डिनाई हुआ करता था अर्ली डोगरा रूलर्स में, लेकिन बाद में इनके लिए एजुकेशन ओपन हुआ। एक जो फर्स्ट गर्ल्स स्कूल जम्मू में, उसका नाम था गुरमत कान्या पाठशाला, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन जम्मू रीजन में एस्टैब्लिश हुआ। तो वुमेन्स इन एवरीडे लाइफ क्या, इस मतलब क्या है? सिंपली कि वुमेन्स की रोजमर्रा की जिंदगी क्या हुआ करती थी डोगरास के पीरियड में। तो पहले पहले जो क्या था, चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा था, इलिटरेसी, बहुत प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते थे, लेकिन बाद में जो रिफॉर्म्स आए चाइल्ड मैरिज को खत्म किया, एजुकेशन वुमेन्स में आया। एक ट्रस्ट हुआ करता था दान देवी केन्या फंड, ये वो फंड था जब लड़कियों की शादी होती थी उस टाइम इनको पैसे दिए जाते थे इसी फंड के थ्रू, ये आप याद रखना। फ्रॉम हार्डशिप टू रिफॉर्म, मैंने आपको पहले बोला जो पहले डोगरा रूलर्स थे, हार्डशिप, सोसाइटी बहुत हार्श थी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे, इनइक्वालिटी थी, एजुकेशन वुमेन्स को नहीं था। लेकिन लेटर ऑन क्या हुआ, स्कूल्स आए, लैंड फार्म टैक्सेस कम हुए, इक्वालिटी आई, रिमूव अनटचेबिलिटी हुआ, रिफॉर्म्स लैंड रेवेन्यू, ये क्या हुआ, M.W. वाल्टर लॉरेंस एक ब्रिटिश था, इसको यहाँ रेवेन्यू कमिश्नर बनाया गया था लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाने के लिए। इसमें जो कुछ आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर रिलीफ रेगुलेशन में क्या हुआ, टैक्सेस कम हुए। जो दूसरा था रिफॉर्म रेगुलेशन, इसमें क्या हुआ कि जो मनी लेंडर्स इविक्ट करते थे पीजेंट्स को, अगर वो पैसे नहीं दे पाते थे इंटरेस्ट के बाद, तो उनको इनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, लेकिन अब इसने वो बैन किया। एक तीसरा क्या है, लैंड इंप्रूवमेंट एक्ट, इसमें एडवांस लोन दिए जाते थे ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए। उसके बाद कौन सा टॉपिक है, रिमूव ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ, जो हरी सिंह ने किया, ठीक है। अनटचेबिलिटी को रिमूव किया। पब्लिक वेलफेयर मेजर सिंपली मीन, लोगों की भलाई के लिए कौन कौन सी मेजर्स उठाए गए। लोकल सेलेक्ट गवर्नमेंट अपॉइंट किया, जो आज पंचायती से म्यूनसिपैलिटीज उनको बनाया ताकि जो लोकल इश्यूज है वो भी गवर्नमेंट के सामने आए। रोड्स बनाए गए, रेलवेज बनाए गए ताकि जो J&K की कनेक्टिविटी है वो आउटसाइड द वर्ल्ड से हो जाए। इरीगेशन सिस्टम बनाए जिससे जो हमारे खेत है उनको पानी आ जाए थ्रू कनाल्स, पंप शेड्स, हेल्थ केयर सिस्टम पे फोकस किया। सेरिकल्चर सिलिकॉन वो जैसे कपड़े बनाए थे उस वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट इंडस्ट्री बन गया। कल्चरल हेरिटेज में आपको याद रखना, बाबा जतू ने अपनी एक वुमेन थी, उसने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की, ठीक है।
लैंडलॉर्ड्स जो पीजेंट्स थे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट में, और थिएटर कंपनी रघुनाथ और थंका पेटिकस क्या है, सिंपली ये बुद्धिस्ट के जो गॉडेस है उनकी कलरफुल पेटिकस है। थंका पेटिकस छामस क्या है, ये लद्दाख का मास्क डांस है। तो फिर फाइनल समरी यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पे जो हर्ष डोगरा रूलर्स पहले पहले थे, फिर फार्मर्स आए, एजुकेशन, रोड्स, हेल्थ केयर सब कुछ बढ़ गया, इक्वालिटी बढ़ गई। फिर फाइनली JNK ने ज्वाइन किया इंडिया के साथ 1947 में, किसने, हरी सिंह ने। तो यहाँ से एक क्विक रिवीजन होगा ना, 1846 से पहले कश्मीर वाज जस्ट ए रीजन। 1846 के बाद जब गुलाब सिंह ने इसको फाउंड किया, फिर ये प्रिंसली स्टेट बन गई। 1947 तक इन्होंने रूल किया। फिर जब इनका रूल खत्म हुआ तो ब्रिटिश चली गई यहाँ से। तो फिर JNK ने ज्वाइन किया इंडिया के साथ। अब इंडिपेंडेंट स्टेट बन गई थी, तो 2019 तक ये स्टेट बन गई और उसके बाद यूटी बन गई। थैंक यू।